नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लैबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया और सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये राजा सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में एक रहस्य है। नंबर 1, गंडकुंडार का किला। गंडकुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले गांव में स्थित है और कहा जाता है कि ये किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है और कई चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो यह किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि ये डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ कोई रात में नहीं जाता। इस किले का एक हिस्सा आज भी प्रचलित है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार इस किले में पूरी बारात गायब हो गई थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी। लोग कहते हैं कि जब एक रात में इस गांव में बारात आई तो उस बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने चले गए और वो लोग बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इतना डरावना होने के बावजूद भी ये पर्यटकों की भारी भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। लोग दूर दूर से इसके रहस्यों को जानने आते हैं। वाकई यह किला बहुत ही रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। नंबर 2, तालबेहट का किला। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शासन द्वारा 1618 में कराया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। तालबेहट शहर इस झील जितना बड़ा है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब वह महाराजा मृदन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। यह किला बहुत ही शांत जगह पर निर्मित है, जिसके आसपास जंगल है। वह इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है और इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी ये कहानी आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां, जी हाँ, जिनकी पूजा इस गांव के औरतों द्वारा की जाती है, जो साल 1850 के आसपास मृदन सिंह ललितपुर के मानवपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था, जहां उनके पिता प्रहलाद भी रहते थे और एक और जहां मृदन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है। वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इलाके में महिलाएं नेक मांगने राजा के दरवाजे जाया करती थी। इस त्योहार पर नेक मांगने की रस्म होती थी। वो इसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मृदन सिंह के किले में नेक मांगने पहुंची। मृदन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती को देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। प्रहलाद की इस घिनौनी कृतंगी की वजह से उन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से महल में इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं और गांव का
कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता है। नंबर 3, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है। ये किला प्राचीन महाभारत के अद्भुत कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। यह किला गोपालचंद नामक पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासक ने किया था और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 साल तक राज किया था। जी हाँ, 1000 साल तक। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जो बहुत ही पुरानी और मूल्यवान हैं। आपको बता दें दोस्तों, साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है और इन दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरी की गई है और काफी सारी नक्काशी भी। लेकिन कई खोजकर्ता और इतिहासकार बताते हैं दोस्तों कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने भी हैं। कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। जो इस किले में ऐसी बहुत सी सुरंगें हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और नहीं जानता दोस्तों कि ये सुरंगें आखिर कहाँ जाती है। कहा जाता है कि इस किले का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास है और दोस्तों आज भी उन वंशजों के पास इस किले की सुरंगों का रहस्य मालूम है उन्हें। प्राचीन लेखकों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था और इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, वो बात है इस किले के निर्माण की अवधि। कहा जाता है कि इस किले को एक रात में जिनों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज भी इस किले में दोस्तों लोग नहीं जाते हैं। जी हाँ, डरते हैं। कई लोग बताते हैं कि किला बहुत ही रहस्यमयी है और कहा जाता है दोस्तों कि इस किले के अंदर जिन अभी भी छुपे हुए हैं जो कि छुपे हुए खजानों की रक्षा करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों। ये किला एक रात में बनाया गया है या कई दिनों में, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, पर आज भी ये स्थानीय लोगों के बीच वाद विवाद का कारण बना हुआ है। दोस्तों नंबर 4 पे है शनिवारवाड़ा का किला। जी हाँ, शनिवारवाड़ा किला भारत का सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है क्योंकि भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था दोस्तों। ये किला 1828 तक मराठाओं के अधिकार में रहा और इसका सौंदर्य ही दोस्तों इसकी बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई थी और एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। इस किले में आग लगने का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, उस आवाज में बहुत दर्द होता है और वो आवाज आज भी सुनाई दे रही है। कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज में चीखता है और ये आवाज एक व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद आपको बता दें कि उसके मृत शरीर को एक नदी में फेंक दिया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता के लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी थी दोस्तों। और आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। नंबर 5, चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम है चुनाद्रीगढ़। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल के कई शासकों से लेकर उज्जैन के महान सम्राट
विक्रमादित्य और अंत में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। पर इन शासकों के बाद भी इस किले पर अकबर और शेर शाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया। इस किले के निर्माण के रहस्य को आज भी उजागर नहीं किया जा सकता है और न ही हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कहा जाता है कि योगी राज हरि ने इस किले में समाधि ले ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चुनारगढ़ किला भारत का सबसे तिलिस्मी और रहस्यमयी किला है और इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट से मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर इस किले की तिलिस्मी चीजों को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी के चिन्ह या संकेत देखने को मिलते हैं। इस किले ने प्राचीन समय से लेकर कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देविका नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संदेह के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ का किला ही है। इस किले में बहुत सारी उस समय की आत्माओं का वास है और ये किला काफी डरावना भी है। आज के समय में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसलिए ये किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 6 पर है रोहतासगढ़ का किला। दोस्तों, रोहतास का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले को और किसी ने नहीं, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितांश ने करवाया था। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी आन सोन से 43 किलोमीटर दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। ये किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। दोस्तों, क्या आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना है? जी हाँ, उन्होंने ही इस किले की 4 दीवारी करवाई थी। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। आपको बता दें दोस्तों, इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, जिसे जान के आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, क्योंकि कई स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों में अक्सर खून निकलता है। जी हाँ, सही सुना, खून निकलता है और काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से लोग इस किले के आसपास जाने से भी डरते हैं। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, आज भी अज्ञात है। आपको बता दें कि आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने इसका वर्णन अपने एक स्वलिखित दस्तावेज में किया था दोस्तों, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों में खून निकलता है। और उनकी इस बात को वहाँ की जनता सच मान बैठी और आज भी मान रही है। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून की बात क्या सच है और खून कैसे निकलता है। इसको लेकर सच्चाई आज भी कोई भी साबित नहीं कर पाया है। आज भी लोग के बीच में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है रोहतासगढ़ का किला। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे रहस्यमय किले जो भारत में स्थित है, लेकिन इनकी मिस्ट्री और इनके फैक्ट्स को जान के हर किसी की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी कोई ऐसी डरावनी किले के बारे में जानते हैं या जगह के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप उसके बारे में विशिष्ट जानकारी पाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप देखते रहिए फैक्ट्स लैबोरेटरी। धन्यवाद।